दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सफिशिएंट लेंथ ऑफ मिरर होती है और हमें उसमें बताना होता है कि कौन सा पार्ट और उस पार्ट की क्या लेंथ मिरर की रिक्वायर्ड है पूरी फुल इमेज देखने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि सफिशिएंट लेंथ नहीं है, अब एक पर्टिकुलर लेंथ दे दी, ये मान लो मिरर है और इसमें पूछा गया कि 2 मीटर हाई ये लेंथ दे दी, मान लो 0.4 मीटर, 0.4 मीटर की लेंथ दे दी, 0.4 मीटर प्लेन मिरर है। ये 2 मीटर का पर्सन है, ये 0.4 मीटर है। अब पूछा गया है कि इस मिरर में कितना पार्ट ऑफ इमेज ये देख सकता है, मतलब कितना पार्ट ऑफ इमेज ये देख सकता है, उसकी लेंथ बतानी है। बिकॉज ये हम जानते हैं पिछले वीडियोस, अगर पूरा देखना होता तो इसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए थी, हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन। और कहां से स्टार्ट होती है 1 मीटर? h/2 से, बिकॉज आई और हेड हम सेम मान रहे हैं। तो ये 1 मीटर अबाव ग्राउंड होता और 1 मीटर तक जाता, यहां तक 1 मीटर हाफ, तो ये पूरी इमेज देख पाता। लेकिन अब क्या गिवन है? 0.4 मीटर गिवन है और ये 0.4 मीटर 1.2 हाइट पे दे रखा है, 1.2 मीटर हाइट, दिस इज 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर हाइट पे 0.4 मीटर का प्लेन मिरर है। अब कितना पार्ट ये देख पाएगा इमेज, कितनी लेंथ ऑफ इमेज ये अपना देख पाएगा? तो सपोज BC पार्ट ये देख पाएगा, BC मान लेते हैं, ये BC पार्ट है, BC लेंथ ऑफ मिरर ये मान लेते हैं कि इतना इमेज ये देख पाएगा, मान लो, क्योंकि पूरा तो देख नहीं सकता, तो इतना देख पाएगा। तो इसका क्या मतलब? इसकी इमेज क्या बनेगी? तो इसकी इमेज का, C की इमेज तो C' बनेगी। और ये जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है? ये मान लो दे रखा है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर दूरी इसकी इमेज बनेगी। यहां पर इमेज बनी, ये C', ये भी 1 मीटर हो गया, C'। अच्छा, ये इमेज बनी। और B पार्ट की इमेज क्या बनेगी? ये भी यहां बनेगी 1 मीटर दूर, और ये B'। तो अब जो ये रे गई, सपोज ये रे गई और ये आईज में गई, तो इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। अब ये वाली रे गई आईज में और ये B पार्ट की यहां से गई, तो BC पार्ट तभी तो विजिबल होगा। तो ये वाला पार्ट ये यहां से आती हुई दिखेगी और ये यहां से आती हुई दिखेगी। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये हो गया। तो 0.5 मीटर, तो हमें ये BC निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, यही पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, इसको नेमिंग कर देता हूं थोड़ी, A B C, इसको D मान लो, ये E हो गया, ठीक है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर। तो इस दिस ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल AEB'। तो BD कितना है? ये 0.4, 1.6, तो ये 0.4 हो गया,
क्योंकि टोटल 2 मीटर है। तो बी डी 0.4 अपॉन दिस बी डैश ई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो बी डैश ई कितना आ गया, बी डैश ई इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो ये जो बी डैश ई है ये कितना आ गया, 0.8 मीटर। अब ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई सी डैश बाय ए सिमिलरिटी। तो इसमें कितना हो गया, 0.8 सी डी अपॉन सी डैश ई, मतलब 0.8 अपॉन सी डैश ई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 2। तो सी डैश ई इज इक्वल टू सी डैश ई कितना आ गया यहां से 1.6 मीटर। तो सी डैश ई आ गया 1.6 मीटर, दिस इज 1.6 मीटर। और बी डैश ई आ गया 0.8 मीटर, बी डैश ई आ गया 0.8 मीटर। तो बीसी कितना हो गया, बीसी जो हमें चाहिए दिस इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। और ए सी किसके इक्वल है, सी डैश ई के, सी डैश ई माइनस ए बी किसके इक्वल है, बी डैश ई के। तो दिस इज 1.6, दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू 1.6 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो बीसी कितना आ गया, 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर ये देख पाएगा। और ये कितना है सी, इसको अगर मैं एन नेम दे देता हूं एन, और ये एन डैश, तो सी एन कितना हो गया, सी एन इज 2 मीटर तो टोटल है, 2 माइनस 1.6 दैट इज 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर ऊपर से, फुट से 0.4 मीटर की ऊंचाई से ये 0.8 मीटर ये देख पाएगा, 0.8 मीटर ये देख पाएगा अपनी इमेज 0.8 मीटर। अच्छा, इससे रिजल्ट क्या मिला अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0.4 मीटर लेंथ ऑफ मिरर थी, तो ये कितना देख पाया, उसका ट्वाइस लेंथ ऑफ मिरर का ट्वाइस लेंथ ये देख पाया, 0.4 का ट्वाइस 0.8 मीटर ये देख पाया। अच्छा, पूरा कब देख पाता था, जब h/2 का मिरर होता और h/2 हाइट से स्टार्ट होता, तब भी ट्वाइस देख पाता था ये। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया कि कोई भी लेंथ ऑफ मिरर है अगर वो यूजफुल जगह से स्टार्ट है, मतलब कि h/2 हाइट से स्टार्ट है, तो वो ट्वाइस लेंथ देख पाता है। तो इसका हम बिना ये ज्योमेट्री के भी बता सकते थे, इसको बिना ज्योमेट्री का यूज किए सिमिलर ट्रायंगल्स के डायरेक्टली हम बता देते एक लाइन में, अगर रिजल्ट हमें पता है तो। कैसे बता देते, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, अगर हमें रिजल्ट पता है तो। रिजल्ट क्या कि लेंथ ऑफ मिरर से ट्वाइस लेंथ वो देख सकता है, ट्वाइस लेंथ की इमेज वो देख सकता है। तो ये 1.2 था, तो हम डायरेक्टली कैसे बताते। अब देखो ये 0.4 मीटर का मिरर नहीं है ना, तो 0.4 मीटर का अगर होता तो इसका ट्वाइस देख पाता, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, क्योंकि ऊपर से बात कर रहे हैं। तो 0.8 मीटर का ये देख पाता, तो ये 0.8 मीटर का देख पाता ऐसे, 0.4 0.8 तक, यहां तक आता ना, यहां तक 0.8 मीटर। तो इतने लेंथ से, लेंथ ऑफ मिरर 0.4 मीटर लेंथ ऊपर टॉप से होती, आई से स्टार्ट होके इतना देख पाता इससे, 0.8 मीटर। ठीक है, ये 0.8 मीटर देख पाता। अब ये है नहीं, तो अब ये कहां से, अब ये 0.4 मीटर देखेगा कहां से, ट्वाइस 0.8 मीटर, और कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, क्योंकि इतना तो इसको देखना था, ये है नहीं। तो अब ये कितना देखेगा, यहां से, यही तो बीसी था हमारा, तो ये देखेगा, ये कितना देखेगा, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर नीचे, दिस इज 0.8 मीटर। तो ये कितना देखा इसने, 0.8 मीटर यहां पर, यही तो आंसर है। 0.8 और 0.8, 1.6 और 0.4 बच गया, यही आंसर था। अच्छा, अब अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे होता कि अगर हम वैसे अगर नीचे से स्टार्ट करना चाहें तो कैसे होता, नीचे से स्टार्ट करें तो नीचे से देखते कैसे। अब ये 0.4 है ना, तो ऊपर कितना है, 0.4 0.8,
तो 1 मीटर चाहिए था, तो 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर, यहां पे मिरर नहीं है, तो ये 0.2 मीटर का अगर मिरर होता तो ये कितना देखता, क्योंकि नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे से इमेज होती स्टार्ट, तो ये कितना देख पाता, तो ये कितना देख पाता नीचे से, 0.2 मीटर अगर होता तो 0.4 मीटर देख पाता, इतना देख पाता, दिस इज 0.4 मीटर। अब यहां से नहीं देख पाया, फिर ये 0.4 मीटर है, तो इतना तो ये 0.2 से देखता, अब 0.4 से 0.8, क्योंकि ट्वाइस देखनी है, अब ये यहां से स्टार्ट होगा, तो वही फिर आ गया 0.8 मीटर, तो 0.8 मीटर यहां से करेंगे तो 0.8 मीटर, ये बीसी से डायरेक्टली हमने बता दिया। मान लो ये 0.5 मीटर होता, अब कैसे डायरेक्टली बताते, 0.5 है ये, ऊपर कितना बच गया, अगर ये 0.5 मीटर है तो ऊपर कितना बच गया, 0.5 मीटर, ये 0.5 है, और नीचे कितना रह गया, ये दे रखा था 1.1 मीटर की हाइट से 0.5 मीटर दे रखा है, तो ऊपर कितना रह गया 1.6, हाँ क्योंकि मैंने नीचे ले लिया ना, 0.4 ही ऊपर, अभी भी 0.4 मीटर ऊपर है, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ 0.1 मीटर बढ़ा दिया, ये कम हो गया, तो 0.4 से तो 0.8, ये तो देख नहीं पाएगा, अब 0.5 से 1 मीटर, तो अब ये 0.8 की जगह 1 मीटर हो गया, 1 मीटर ये वाला पोर्शन देखेगा। अच्छा 0.1 जो है 0.2 मीटर रह गया, ये 0.2 मीटर अब नहीं देख पाएगा। अच्छा इसी तरह से 0.1 मीटर में यहां ऐड ना करके 0.5 कर दूं इसको, और ये 1.2 ही रखता, ये 0.1 मीटर मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, 0.4 था ना, 0.1 और ऐड कर दिया, तो ये 0.3 हो गया। अब कितना देख पाएगा, देखो 0.3 से 0.6 देखना था इसको, ये 0.6 मीटर हो गया, तो 0.6 मीटर तो ये देख नहीं पाया। अब यहां से 0.5 है, ये 0.5 1 मीटर ये नीचे देख पाएगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा 1 मीटर। अच्छा नीचे कितना रह गया 0.8, और ये 1.2 ही है, 1.2 1 मीटर ये देख पाया, तो 1.2 ही है ना ये तो, और 0.2 मीटर नीचे रह गया, 0.2 मीटर और मिरर चाहिए था, तब ये पूरा देखता, 0.2 का ट्वाइस 4, तो 0.4 मीटर अब ये फिर से नहीं देख पाया, नीचे ये वाला पोर्शन नहीं देख पाया, और अब कितना देख पाया 1 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.4 मीटर अबाउ, और 0.6 मीटर भी नहीं देख पाया। अगर ये 0.5 मीटर है तो ना ये देख पाया, इतना देख पाया, और 1 मीटर देख पाया, 1 मीटर लेंथ हो गया। तो डायरेक्टली बता सकते हैं, रिजल्ट याद हो तो सिमिलर ट्रायंगल से करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस थे, एक तो थे कि भाई सफिशिएंट लेंथ ऑफ मिरर है तो कौन सा पार्ट मिरर का यूजफुल है फुल लेंथ ऑफ इमेज देखने के लिए। सेकेंड टाइप क्या है कि नहीं सफिशिएंट लेंथ नहीं है, कहीं पर भी कोई पोजीशन पे मिरर की स्पेसिफिक लेंथ गिवन है, अब कितनी इमेज देख पाएगा। सेकेंड टाइप ये है, तो कितनी देख पाएगा, हमेशा ट्वाइस देख पाता है। ऊपर से स्टार्ट करोगे तो ट्वाइस कर लो, नीचे से करोगे, नीचे से मिरर स्टार्ट करोगे तो यहां से ट्वाइस देख लो। और मिरर कहां से कहां होना चाहिए, h/2 हाइट से h तक। h क्या है, हाइट ऑफ पर्सन।